हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह हम उठ गए हैं। अभी बज रहा है सुबह का 5। तो आज मैं जल्दी उठी हूँ। वैसे बच्चों लोग का छुट्टी है, सभी का छुट्टी है, बट हमें जल्दी क्यों जगना पड़ रहा है। तो मैं आज बता देती हूँ। आज है महल्या, और महल्या में हमारे यहाँ खाना वाना बनता है। तो उससे पहले सब अच्छे से घर को क्लीन करते हैं, इसके बाद खाना वाना बनता है। तो बस वही मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू को लगा देती हूँ। और हमारी जो आंटी हैं वो भी छुट्टी पे हैं, क्योंकि ये त्यौहार ना हर कोई मनाता है। महल्या उनके यहाँ भी मनता है, तो मतलब वो भी खाना उना चढ़ाती हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पहले झाड़ू, और झाड़ू के बाद मुझे पोछा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंटी आएंगी नहीं। और साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम झाड़ू लगा कर भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। और मैं सुबह सुबह अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं। वैसे कर देना चाहिए, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले घर का साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद कोई दूसरा काम करना चाहिए। तो भले कचरा निकले या ना निकले, लेकिन घर में झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे ही मतलब उतना कचरा इस टाइम नहीं निकल रहा है। बरसात के समय में धूल वगैरह उतना उड़ नहीं रहा है, तो मतलब मौसम ठीक है। तो इस वजह से धूल पानी मतलब कुछ भी आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसको साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही काम कर रही हूँ। तो ये मेरा 3 कमरा है, 3 कमरा ऊपर और 3 कमरा नीचे है। तो मैं नीचे का काम करके ऊपर आई हूँ। तो सेम था नीचे भी, तो मैं सोची चलो ऊपर का ही बनाते हैं। तो ये ऊपर का पूरा जो हॉल है मेरा खाली रहता है। नीचे तो डाइनिंग टेबल वगैरह है तो भरा है, बट ऊपर का खाली है। मतलब पूरी हॉल खाली है। कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो इसमें हो जाता है। तो बस यही कचरा 3-4 कमरे से निकला है। बस थोड़ा बहुत धूल, वो क्या निकलता है, जो झाड़ू का टूटता है बस वही निकलता है। तो बस इसको हम हटा देते हैं और हम लगाएंगे पोछा, क्योंकि आंटी हमारी छुट्टी पे हैं तो पोछा हमें ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। और महल्या में आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है, कैसे नहीं होता है, आप ये हमें ज़रूर बताना। और हम हाउसवाइफ को मतलब जेंट्स लोग को लगता है कि हम काम नहीं करते, घर में दिन भर आराम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह से शाम तक हम लोग के बीच में काम रहता है, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और सामने वालों को लगता है कि हम कुछ काम ही नहीं करते, हमारे पास बस टाइम ही टाइम रहता। और जब हम नहीं रहते तो ऐसा लगता है घर में केवल ही काम ही पड़ा है। ऐसा हर किसी के साथ होता है कि नहीं? आप लोग कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि रहने पर काम घर में कुछ नहीं होता, और कहीं भी आप चले जाओ तो घर में काम का मतलब एक होता है ना, ढेर लग जाता है। तो उसी तरह होता है ये हर हाउसवाइफ का है, कि रहने पर कोई काम ही नहीं है और कहीं चले जाओ तो काम ही काम है। तो यहाँ मैं अपना जो एक ग्रिल है, छज्जा है, उसको मैं पोंछ डाली, और इसके बाद मैं पूरी रूम को पोंछूँगी। ये हॉल बहुत बड़ा है, तो हमें लोट लोट के पोछा लगाना पड़ रहा है सुबह सुबह, क्योंकि छुट्टी है। और उतना हमसे बैठ के पोछा अब लग नहीं पाता है, क्योंकि शरीर जो है थोड़ा सा हम मोटे हो चुके हैं, तो इस वजह से पोछा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आंटी नहीं है तो फ़िलहाल हमें लगाना ही पड़ेगा। तो बस पोछा लगा लेते हैं। इसके बाद नहान वगैरह होता है, इसके बाद पूजा होगा, इसके बाद तो फिर खाना बनेगा। और मैं खाने में क्या क्या बनाऊंगी आज आप लोग को मैं पूरी ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो बने रहे हो हमारे ब्लॉग में, और ये ब्लॉग मिस मत करना, मतलब इसकी बिल्कुल भी मत करना। ये ब्लॉग आप लोग देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं क्या क्या बना रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह उतना ब्लॉग नहीं बन पाता हमारा, क्योंकि बच्चे का स्कूल रहता है, तो मतलब ध्यान ही नहीं आता कि हाँ ये लगता है कि मतलब हमें ब्लॉग बनाना चाहिए। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, तब कैमरा उठाना पड़ता है। तो बस यही सब था। तो फाइनली हमारा ये आखिरी हॉल का पोछा है, पोछा भी लग चुका है। अब बस मुझे नहाना है, ब्रश करना है, मतलब ब्रश करके नहाना है, नहाना ब्रश करना नहीं है। तो ये आखिरी कमरा है, जो कि इसमें कोई रहता नहीं है। बस इसी तरह क्योंकि इसमें जगह भी नहीं है, बेड है, बड़ी वाली बक्सा उक्सा वगैरह अलमारी वगैरह है, तो उसमें जगह नहीं मिलता। तो यहाँ हमें पैर से ही लगाना पड़ता था। तो मैं यहाँ पैर से लगा रही हूँ, और इसके बाद में इस तरह से पोंछ देती हूँ। तो फाइनली हमारा पोछा का काम भी कंप्लीट हो गया है।
तो बस पोछा वगैरह अब हटा रहे हैं और अब चलेंगे नहाने। तो लीजिए, मैं फाइनली नहा के आ चुकी हूँ और मैं पहनी हूँ साड़ी। तो मैं आज ये ब्लैक वाली साड़ी पहनी हूँ, रेड उसमें पिंक है और ब्लैक है। ये बहुत ही हल्की साड़ी लगता है हमें, तो मैं आज यही पहन रही हूँ क्योंकि काम करना है और काम करते समय ना अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी काम हो पाएगा, वरना काम होता नहीं है। हम साड़ी संभालेंगे कि काम करेंगे, लेकिन ये हल्की साड़ी था तो हम सोचे चलो आज मोहल्ला है पहन लेते हैं। वैसे तो नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्र में भी हमें साड़ी पहनना पड़ेगा, क्योंकि भले हम ऐसे साड़ी न पहने लेकिन नवरात्र वगैरह में ज़रूर पहनती हूँ। तो यहाँ पे हमारी नहान वगैरह हो गया है, तो यहाँ पे हमारी कुछ मेकअप वगैरह हो रही है, तो बस वही सब। तो बस थोड़ी सी क्रीम लगाते हैं, काजल लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, सिंदूर बिंदी जो औरत का मतलब श्रृंगार होता है डेली का, बस वही होता है और बाकी कुछ ताम झाम नहीं होता। और इसके बाद मैं अपना बाल ठीक करूँगी और जाऊँगी। तो ये साड़ी मतलब हमारे पे कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मेरा जो मेकअप है वो हो चुका है, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ बाल, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो एक बार बाल बना लेती हूँ, बाल बना के ही मैं बाहर निकलती हूँ अपने बेड से। इसके बाद फिर जब मैं नहाती हूँ तब थोड़ी सी कंघी करती हूँ। उसके बाद शाम के समय मेरा 2-3 बार कंघी हो जाता है बाल में। छोटा छोटा बाल है तो ये लगता है कि चलो कर लो, नहीं तो पहले मेरा बाल बहुत बड़ा था ना, तो मतलब नहीं हो पाता था, एक दिन करेंगे तो एक दिन नहीं भी करेंगे तो भी चल जाता, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जाता, मैं 2 या 3 बार कंघी कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं करती हूँ जूड़ा, क्योंकि काम करना है। यहाँ हमारी जो कैमरा है ना बेचारा लौट गया था, तो मैं उसको सीधा करने आ गई थी कि तुम सीधे हो जाओ। तो फाइनली हमारा जो बाल है वो बना चुका है। तो अब यहाँ मैं लगाऊंगी सिंदूर, क्योंकि महाल्या तक बराया जाता है। और हमारे आप लोग को बता देते हैं कि हमारे पूजनीय ससुर जी जो हैं, जो अब नहीं रहे हैं, पहले नहीं हम लोग करते थे, लेकिन अब हमारे पूजनीय ससुर जी जो हमारे पिता समान ससुर जी, अब वो नहीं रहे, तो ये हम लोग तिथि मनाते हैं और करते हैं। तो फाइनली हम रेडी हैं, तो अब चलते हैं। तो हम आ गए हैं किचन में, और किचन में आ गए हैं तो ये दही बाड़ा के लिए है। तो यहाँ जीरा और धनिया और मिर्च का पाउडर है, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, अरे क्या हरी मिर्च और अदरक का कूट के रखे हैं। यहाँ पे मुझे कढ़ी बनाना है, उसके लिए बेसन भी फेंट दिए हैं, और यहाँ पे दही बाड़ा के लिए पीस के रेडी कर दिए हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पे कढ़ाई रखते हैं लोहे वाली, जिसमें बस मैं पूड़ी तलती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें छोटे छोटे बड़ी बना लेते हैं। आप इसको जितना फेंटो ना उतना अच्छा बड़ी निकलता है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट खिल जाएगा। तो पहले पानी में हम उसको डाल के और देख लेते हैं। यदि पानी में आपका कढ़ी तैर रहा है तो समझ लीजिए आपका कढ़ी जो है परफेक्ट बनेगा, मतलब बिल्कुल भी बीच में कड़ा नहीं रहेगा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। तो बस इसी तरह हम कढ़ाई में डाल देते हैं, और उतना ही डालेंगे कढ़ाई में जितना कि मतलब आ सके। तो आज के दिन ना आप जितना खाना बना सको आपसे हो सके, मतलब मैं मूची बनाऊंगी, अरे मूची बनाऊंगी, मूची नहीं बनाऊंगी आज, सॉरी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बड़ी कढ़ी बनाऊंगी, दही बड़ा बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, कतरा बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, और मिर्च का जो है उसका भी मतलब पकौड़ा बनता है। तो इसी तरह और कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े को जो पसंद होता है, जो चले गए हैं उनको जो पसंद होता है आज के दिन वो खाना बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे पूड़ी वगैरह है, पूड़ी पुआ पूड़ी ये सब जो कुछ भी होता है ना, ये जब हम जीवित या व्रत रहते हैं उस टाइम वो शाम में चढ़ता है। और आज का महाल्या के दिन यही खाना बनता है, कढ़ी चावल वगैरह, आपका जितना जैसा भी खाना बनाओ, जो भी बनाओ, जितना बना लो, तो आज का दिन ये चढ़ता है। ठीक है, तो फाइनली हम एक बार निकाल दिए हैं, अब मैं दूसरा डाल रही हूँ। अब इसको हमें
हल्के हल्के हाथों से मतलब पौने से चलाते रहना है। तो ये बहुत जल्द बन के रेडी हो जाता है। और ये देखिए कितना जालीदार सॉफ्ट बना है, तो ये अच्छे से गल जाएगा। मैं आप लोग को एक दो और तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए ये कितना एकदम पिचकी हो जा रहा है, और रखने पे मतलब पानी में डालने पर ये देखिए फूल जाता है। तो हमारा ये जो बड़ी है काफ़ी सॉफ्ट बनी है, मतलब मन जो है खुश है। नहीं तो कभी कभी कड़ा हो जाता है ना, तो मन जो है खुश नहीं रहता, और घर वाले भी सुनाते हैं कि कैसा बना है कैसा नहीं बना। ये हर औरत को होता है, तो हमारे साथ भी होता है कि मतलब कैसा बना है कैसा नहीं, लेकिन परफेक्ट निकला है। तो जहाँ पे मैं बना रही हूँ बड़ी बन गया है। अब हमें बनाना है बारा, जिसको हम दही बड़ा बोलते हैं, उसको बनाऊंगी। तो उसमें डाल दिए हैं अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ी सी जीरा। अब इसको अच्छे से हम फेंट लेते हैं, क्योंकि ये फूला हुआ है तो अच्छे से फेंटाया हुआ है पहले से ही। तो अब हम बड़ी बनाने के बाद इसको भी तल लेते हैं। तो बस उतना ही डालेंगे जितना हमारे कढ़ाई में आ सके, इस तरह से। और हमारा आँच आप लोग को दिख रहा होगा एकदम लो है, क्योंकि क्या होगा ना, ऊपर ऊपर तो पक जाएगा बट नीचे का जो है कच्चा रहेगा। तो इसके लिए एक और ट्रिक होता है जो मैं आप लोग को सामने दिखा रही हूँ कि मतलब बारा कैसे बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कभी भी बारा अंदर से कड़ा नहीं रहेगा। तो चलिए, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से पलट लेंगे। यहाँ पे थोड़ी हम गैस को तेज़ करते हैं। अच्छे से पलटने के बाद हम चक्कू, नोकीला चक्कू लीजिए, कोई भी चोखीला ऐसा सामान ले लीजिए जिससे कि अंदर से छेद हो जाए, बीचों बीच उसका थोड़ा सा छेद कर दें, ताकि अंदर तक तेल जाए और अच्छे से हमारा जो बड़ी है वो पक जाए। तो इस तरह से हम चक्कू की मदद से उसको वो कर लिए हैं। अब हम निकालेंगे इसको प्लेट में, क्योंकि एक बार का मेरा हो चुका है, हल्की हल्की ब्राउनिश हो गया है। तो चलिए बस निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। इस तरह से हम इसको अलग करने वाले हैं, मतलब बड़ा अलग कर देंगे और जो छोटी वाली बड़ी है उसको अलग करेंगे, क्योंकि उसको कढ़ी में डालना है और इसको दही में डालना है बड़े वालों को। यहाँ मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि 5 ठो रहता है जो कि खाने के लिए मतलब जो चढ़ाया जाता है खाना उस पर जाता है, तो इसलिए मैं छोटा छोटा करके 5-7 ठो बना दी हूँ। तो फाइनली हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं दही को फेंट रही हूँ। यहाँ मैं दही फेंट के और दही बड़ा डालूँगी। ये देखिए फाइनली हमारा दही जो है फेंटा गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। अच्छे से इसको, दही एकदम गाढ़ी दही है, तो इसमें मैं थोड़ी सी और पानी डालूँगी, क्योंकि दही में पानी ज़रूरी है, तभी वो सूख सकता है बाड़ा। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं सबसे पहले नमक, स्वाद अनुसार नमक। आप चाहो तो इसमें मीठा वाला चीनी भी डाल सकते हो। तो एक मीठा दही बड़ा होता है और एक खट्टा, तो मैं आज खट्टा ही बना रही हूँ। अब इसमें डाल रहे हैं जीरा धनिया पाउडर थोड़ी सी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये जीरा पाउडर है। अब यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बड़े को डाल देंगे। इसका शेप अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये जब थोड़ा सा गीला रखेंगी तभी खिलता है, तो ज़रूरी नहीं है इसका शेप गोला गोला ही रहे। आप कैसा भी गोला मतलब कैसा भी शेप रहता है, बस इसको मतलब गल जाए दही में जाके, बस वही बड़ी बात होता है। तो यहाँ मैं डाल दी हूँ बड़े को, और ये जो है अच्छे से सूखेगा। तो मैं इसमें थोड़ी सी जीरा पाउडर ऊपर से भी छिड़क दूँगी, या थोड़ी सी काला नमक। तो जीरा पाउडर और काला नमक को मिक्स करके रख लिए हैं। अब हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं। ये देखिए हमारी फाइनली बन के रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं कढ़ाई रखने। हमें बनानी है बड़ी के लिए कढ़ी। जो बड़ी हम छान के छोटी वाली रखे हैं उसके लिए कढ़ी बनाना है। तो इसमें डाल दिए हैं 2 सूखी मिर्च, 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी जीरा, और जो मैं कूट के हरी वाली मिर्च और अदरक का पेस्ट रखी हूँ
वो डाल देती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ेगा आज के खाने में। आज के खाने में क्या, हम लोग जब तक पितरपक्ष चलता है तब तक लहसुन प्याज नहीं खाते। इसके बाद नवरात्रि आ जाएगा न, तो नवरात्रि में भी नहीं खाते। तो हमारे लगभग 1 महीना तक हो जाता है, लगभग 1 महीना हो जाता है बिना लहसुन प्याज का। तो हमें नहीं लगता कि कोई टेस्ट अलग लगता है। आप जो चाहो मन बना कर खा सकते हो बिना लहसुन प्याज का। तो यहाँ पे मैं तड़का डाल दी हूँ, तो ये थोड़ी सी चटक जाएगा तो मैं कढ़ी की पानी जो है उसमें बेसन घोलूँगी, और जो भी मसाला होता है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक, इन सारी चीज़ों को इसी में बेसन में घोल के मैं इसको उबालूँगी। और तब तक उबालना है जब तक इसमें से उबाल नहीं आ जाए। इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारा जो कढ़ी है वो फट जाता है। ये देखिए हमारा जो कढ़ी है वो काफ़ी अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें बड़ी को डाल देंगे, और ये जब उबाल आ जाता है तो ये अपने आप ऊपर तक आ जाता है, उबलने लगता है। तो अब हम इसमें बड़ी जो बना कर रखते हैं वो भी डाल देते हैं। तो हमारा दही बाड़ा भी बन गया और साथ में कढ़ी भी बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें भी तड़का लगाना है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर का, थोड़ी सी राई और जीरा, इसका मुझे तड़का लगाना है। ये ऊपर तक आ गया है, तो चलिए तड़का भी लगा देते हैं। इसको सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। ये देखिए मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब उसमें हम तड़का डाल देते हैं। तो फाइनली हमारा ये भी बनके रेडी हो चुका है। अब हम आ गए हैं सब्जी बनाने। तो हमें सब्जी बनाना है, तो मैं यहाँ पे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि पूरी पे खाना है। तो पूरी पर इस तरह का सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं मतलब पूरी बनता ही है, लेकिन हमारे बच्चों को ना आलू सोयाबीन के सब्ज़ी के पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं सोची कि चलो बना देते हैं आलू सोयाबीन का सब्ज़ी। वैसे हमारे पास फूल गोभी रखा हुआ था, लेकिन मैं सोचे कि नहीं, आज आलू सोयाबीन ही बना देते हैं। तो इसमें जाएगा कुछ मसाले। तो मैं जो कूट के मसाला रखी थी वो डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। और ये थोड़ी सी चिपकता है, क्योंकि हम जब सोयाबीन को गर्म करके या फिर ऐसे डालते हैं तो थोड़ी सी वो चिपकता है। तो कढ़ाई को हमें पकड़ के अच्छे से चलाना होगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को, बड़े साइज का टमाटर को कट कर लिया था। अब इसमें हम डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गरम मसाला। इसको अच्छे से टमाटर को मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो ये है घर का पिसा हुआ जीरा, मरीच, अदरक, लहसुन, जीरा, मरीच और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये पिसा हुआ गरम मसाला बनाया हुआ है। तो मैंने वो डाल दिया है। अब एक तरफ सब्जी पक रहा है, तब तक हम एक तरफ पकोड़े को बना लेते हैं। तो यहाँ हरी मिर्च को बीच से हम चीरा लगा दिए हैं, और इसको बेसन में लपेट के हमें बहुत बड़ा बड़ा पकौड़ा बनाना है। आप इस तरह से मिर्च का पकौड़ा खाइए ना, आपको बहुत ही टेस्टी लगता है। भाई हमें तो बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। तो यहाँ मैंने मिर्च का पकौड़ा सबसे पहले तल लेते हैं, इसके बाद मैं कतरा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। और इतना सारा काम आप लोग देख रहे हो, एक हाउसवाइफ के लिए कितना सारा काम होता है, फिर भी हमें सुनने को मिलता है कि तुम दिन भर करती क्या हो, दिन भर करती क्या हो। ये हर किसी के साथ होता है, ये कि हमारे साथ होता है। आप लोग कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हम लोग को यही लगता है कि हम दिन भर सोए ही रहते हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं। और नहीं रहने पर लगता है कि नहीं, घर में बहुत सारा काम है तो हमें करना चाहिए। तो लगभग हमारा मिर्च का पकौड़ा बातों बातों में हो गया है। तो मैं निकाल देती हूँ प्लेट में। अब मैं बनाने वाली हूँ लौकी का कतरा। ये सब हम खाना जो भी बना रहे हैं ना, हमारे ससुर जी का बहुत फेवरेट खाना था, तो बस वही खाना मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैं लौकी का चाहती तो मैं किसी चीज़ का भी कतरा बना सकती थी। हमारे ससुर जी को लौकी का कतरा बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे लौकी का कतरा बना रही हूँ। तो मिर्च का पकौड़ा बनाने के बाद मैं यहाँ लौकी का कतरा बना लेती हूँ सबसे पहले। इसके बाद मैं इसी कढ़ाई में मैं पूड़ी को भी तल लूँगी। एक बार मैंने इसमें घी डाल दिया,
तो मतलब जो भी बनाया जाता है अपना बनाते जाओ, निकालते जाओ, बार बार घी और तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इकट्ठे हम डाल देते हैं और इसमें से बनाते रहते हैं। तो हमारा जो कतरा है अच्छे से पक रहा है। तो चलिए, कतरा का भी काम हो चुका है, तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और जो दूसरा है मैं उसको भी डाल दूँगी। तो गर्मा गर्म हमारा ये करारा करारा कतरा बनके रेडी हो चुका है। तो अब हमें आखिरी बार डालना है, तो उसे भी मैं डाल देती हूँ। और हमारा जो कढ़ाई है ना एकदम लाल पड़ गया है, बट कोई बात नहीं, मुझे नहीं धोना है, हमारी यहाँ आंटी आएंगी वही धोएंगी। बहुत 2 दिन से छुट्टी पे हैं, पर अब नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं धोऊंगी। तो फाइनली हमारा जो खाना है बन गया। अब बस लास्ट में पूड़ी बनानी है और चावल बनानी है। तो मैं कतरा बना ली और साथ में मैं पूड़ी को भी तल लेती हूँ। तो अब मुझे उतना ही पूड़ी तलना है जितना कि तेल बचा है। जो भी तेल बचता है एक्स्ट्रा मैं रखती नहीं, उसको ख़त्म कर डालती हूँ, क्योंकि जला हुआ तेल ना नहीं रखते, कहा जाता है कि वो जहर हो जाता है, वो फ़ायदे की जगह नुकसान करने लगता है। आप उतना ही कोई भी चीज़ तेल घी यूज करो, गरम करो जितना कि आपकी ज़रूरत हो। ज़्यादा कर देने से और ज़्यादा रखने से वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। यदि आप यूज कर भी रही हैं ना, तो एक तरफ से समझ लीजिए जहर ही है। तो मैं ऐसा नहीं करती, जितना भी रहता है उसको मतलब खपा देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। कुछ कुछ बना बना के ख़त्म कर देती हूँ। नहीं भी मन होता है तभी मैं बना देती हूँ कि ताकि हमारे जो तेल एक्स्ट्रा बचा है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारी जो पूड़ी है अब कुछ बचा है, 2-4 ठो बचा है, तो आराम से इसमें निकल जाएगा, कोई बात नहीं। और इसमें हम दाल वाल का तड़का उड़का डाल देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। शाम में जब बनाएंगे तो दाल का तड़का उड़का दे देंगे, तो हमारा घी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बनाई। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ सब्जी, चावल, दही बड़ा, बड़ी। तो ये है कतरा। तो कतरा थोड़ा सा मैं आलू का भी बनाई थी, और ये है लौकी का कतरा। अब मैं बना दी हूँ पूड़ी। तो ये ब्लॉग कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। हेलो एवरीवन। तो फाइनली हमारा जो काम है वो ख़त्म हो चुका, और मतलब महालया का पूरा खाना जो है बन चुका है। अब इसको चढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे ससुर जी इस दुनिया में हम नहीं रहे, उन्हीं का खाना ये चढ़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर लीजिएगा। यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आप लोग के यहाँ कैसे कैसे पूजा होता है, कैसे कैसे खाना बनता है, कैसे चढ़ाया जाता है। ठीक है।